उससे किसी को कोई मतलब नहीं था। वो अपने काम में लगी रहती थी, सब उसको उल्टी सीधी नज़रों से देखते थे, मैनेजर हो या बैंक का कोई भी स्टाफ हो, किसी से उसको कोई मतलब नहीं था। आज की जो स्टोरी है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो प्लीज़ बने रहिए इस वीडियो में। अगर और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे मुझे अच्छा लगे, तो मेरा हौसला और भी बढ़े और मैं आगे अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आऊँ। मैं गीता गुप्ता, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल में एक नई स्टोरी के साथ। जय माता दी। बैंक में लड़की होती है, वो काफ़ी अच्छी पोस्ट पर होती है और अच्छा काम करती है, पूरी ईमानदारी के साथ काम करती है, किसी को उससे कोई मतलब नहीं होता, वो किसी से कोई मतलब नहीं रखती, लेकिन सब उसे ऐसी ही नज़रों से देखते हैं। वो बहुत ही खूबसूरत होती है, खूबसूरत के साथ साथ वो काम भी बहुत ही अच्छा करती है, किसी से ज़्यादा बात ही नहीं करती है, सिर्फ अपने काम से ही मतलब रखती है। उस वो रहती है जहाँ वो रहती है, उसका घर होता है, उसके बैंक से, उसके काम की जगह से उसके घर का रास्ता कम से कम 200 किलोमीटर का होता है। तो वो पास के ही किसी शहर में एक किराए पर कमरा लेके रहती है, वहीं अपने काम के आसपास जगह पर। तो वहाँ पर जो प्यून था, और सॉरी मैंने लड़की का नाम नहीं बताया, लड़की का नाम होता है स्नेहा, और वहाँ पर ये एक लड़का होता है, उसका नाम होता है करण, जो कि प्यून का काम करता है। प्यून का काम करता है, और वो जो प्यून का काम करता है लड़का, वो सबकी हेल्प करता है, बैंक में सबकी हेल्प करता है, लेकिन उस ज़्यादातर काम वो स्नेहा का करता है, क्योंकि स्नेहा बहुत ही अच्छी लड़की होती है और स्नेहा को भी ज़्यादातर काम उसी से पड़ता है, करण से। उसको जो भी काम होता है वो करण को ही आवाज़ लगाती है और उसी को बोलती है कि करण मेरा ये काम कर दो, और वो भी पूरी ईमानदारी के साथ उसका काम करता है। उसकी ऐसा भी नहीं कि उसकी नज़र गलत थी उसके ऊपर, ऐसा कुछ भी नहीं था, वो पूरी ईमानदारी के साथ उसका काम करता था, और वो भी ज़रा ज़रा सी बात पर उसी को ही पूछती थी, किसी और से ज़्यादा मतलब नहीं रखती थी, सिर्फ उसी को पूछती थी। बैंक में आप लोगों ने देखा होगा, आज 8-10 काउंटर होते हैं, उन 8-10 काउंटर में से सिर्फ 1-2 काउंटर ऐसे होते हैं जिस पे ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है, और भीड़ भाड़ उन काउंटर पे होती है जिस पे काम अच्छा होता है, अच्छी तरह से होता है। तो वहाँ भी ऐसा ही था कि स्नेहा का काउंटर ऐसा था कि उस पर ज़्यादातर भीड़ रहती थी, क्योंकि वो काम ईमानदारी से करती थी और सबका अच्छी तरह काम करती थी। तो सब उसको देख के चिढ़ते भी थे कि ये किसी से बात नहीं करती है, सिर्फ करण से ही बात करती है, और ये प्यून है, और ये इसने इसको सर पे चढ़ा रखा है, ये है वो है, सब सोचते थे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं होती थी कुछ कहने की, क्योंकि वो अच्छी पोस्ट पर थी इसलिए। तो एक दिन वो चुप बैठी होती है अपने काउंटर पे, वो कुछ सोच रही होती है, तो करण अगर पूछता है कि मैम क्या हुआ, आप ऐसे आज कुछ सोच रही हैं, कुछ उदास सी लग रही हैं, क्या बात है। तो वो कहती है, करण मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, मेरी फ्रेंड की शादी है और मैं जाऊँ तो जाऊँ कैसे, क्योंकि मेरे पास तो टाइम ही नहीं है। तो वो कहता है कि मैम अगर मेरे लायक कोई काम हो तो बताइए। तो वो हंसकर बोलती है, ठीक है, जाकर मेकअप करवाया हो, आईब्रो बनवाया हो, फेशियल करवाया हो, वैक्सिंग करवाया हो, ये सब काम करवा लो। तो वो भी हंस जाता है। तो वो कहती है, मुझे यही सब करवाना है मुझे यही सब करवाना है और मेरे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है। तो वो कहता है कि मैडम आप टेंशन क्यों लेते हो, मेरी बहन है, वो यही काम करती है, अगर आप कहो तो मैं उसको लेके आ जाऊँ आपके पास, वो आपका सारा काम कर देगी और अच्छा करती है वो काम। तो वो कहती है, क्या तुम सच कह रहे हो? तो वो कहता है कि जी मैम, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ, अगर आप कहो तो मैं आपको उससे मिलवा दूँ। तो वो कहती है, ठीक है, मैं अपने घर पर जा रही हूँ अभी, तो आप उसको लेकर मेरे घर पर ही आ जाना। तो वो कहता है कि ठीक है मैम। वो अपनी बहन से बात करके स्नेहा के घर पर लेके जाता है अपनी बहन को। जब वो वहाँ जाता है तो स्नेहा उठकर कहती है कि मैं पानी लेकर आती हूँ। तो वो कहता है कि नहीं मैम, आप पानी लेकर नहीं आइए, मुझे प्यास भी नहीं है। तो वो कहती है कि ऐसे कैसे, घर पर कोई आता है तो उसे पानी पिलाया जाता है, कि चलो कोई बात नहीं, आपको पानी नहीं पीना तो मैं चाय बना लाती हूँ। तो वो कहता है कि नहीं, मैं आपके हाथ की चाय नहीं पी सकता, क्योंकि मुझे बड़ा अजीब लगेगा कि मैं पियून हूँ, आप मेरी बॉस हैं, और आप मुझे चाय बनाकर पिलाएंगी, ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तो वो कहती है, ये बैंक नहीं है करण, ये मेरा घर है, तो मैं चाय बनाकर पिलाऊंगी तो
जब मेरे यहाँ कोई आएगा तो ऑब्वियसली मैं ही चाय बनाकर पिलाऊंगी। तो वो कहता है कि नहीं, आप मुझे बता दीजिए चाय कहाँ बनती है, मैं खुद ही बना लूँगा। ऐसे कहकर वो उसके पीछे चला जाता है किचन में, लेकिन वो उसे वापस भेज देती है। तो ऐसे क्या नाम, वो चाय बनाकर लेके आती है, चाय पिलाती है दोनों को, भाई बहन को। और उसकी बहन का नाम होता है नेहा, करण की बहन का नाम। चाय पिला देती है दोनों को। तो फिर स्नेहा उससे कहती है ठीक है, अगर आप लोगों के पास थोड़ा टाइम है तो आप लोग मेरे साथ मार्केट चलिए, तो मैं मार्केट में शॉपिंग भी कर लूँगी, शादी की मुझे गिफ्ट वगैरह लेने हैं, कपड़े वगैरह लेने हैं। अगर आपके पास टाइम हो तो प्लीज़ आप मेरे साथ चलिए। तो वो उसके साथ चले जाते हैं, तीनों मार्केट जाते हैं, शॉपिंग करते हैं, गिफ्ट भी खरीदते हैं, और खाना तीनों लोग बाहर ही खाते हैं। खाना खाकर फिर स्नेहा कहती है कि आप नेहा को मेरे साथ ही छोड़ दीजिए, तो वो आराम से मेरा काम कर देगी, प्लीज़ आज के लिए इसे मेरे पास ही छोड़ दीजिए। तो करण ऐसा ही करता है, स्नेहा के पास छोड़ के चला जाता है अपनी बहन को। वो चला जाता है, उस रात वो सारा मतलब उसका काम ख़त्म कर देती है, जो भी उसको करवाना था उसके काम में उसकी मदद करती है स्नेहा की। और दूसरे दिन स्नेहा अपने साथ ही, स्नेहा अक्सर कार से आया जाया करती थी, उसके घर में किसी चीज़ की कमी नहीं थी। सरकारी, उनके उसके माँ बाप की सरकारी नौकरी थी, वो इकलौती बेटी थी, तो उसको कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी थी। इसलिए यही वजह है कि वो बैंक भी आती थी तो कार लेकर आती थी। पूरी बैंक में मैनेजर के सिवा सिर्फ स्नेहा ही ऐसी थी जो कार से आया जाया करती थी। तो वो कार में अपनी उसकी बहन को ले आती है, बैंक में छोड़ देती है। बैंक में से करण अपनी बहन को लेकर किसी के साथ अपने घर भिजवा देता है, वो चली जाती है अपने घर। तो फिर शादी वादी सब निपट जाती है। तो फिर करण आता है, मैनेजर ये सब देखता है, मैनेजर को भी बुरा लगता है कि स्नेहा मेड से बात नहीं करती है, किसी से बात नहीं करती है, लेकिन प्यून से इतना बोलती है। प्यून इतना छोटा सा है, इतनी छोटी पोस्ट पर है, वो किसी से उसको नहीं लेना देना रखना चाहिए, ये नहीं प्यून को प्यून का काम करने दे, स्नेहा कुछ ज़्यादा ही वो करती है। तो मैनेजर प्यून को बोलता है कि स्नेहा को मेरे कैबिन में भेजो, उसको किसी काम के लिए कोई पेपर होता है, तो स्नेहा के पास भिजवाता है। उसको कहता है कि ये साइन करके स्नेहा के से कहो मेरे पास लेकर आएगी। तो वो साइन करके करण के साथ ही मैनेजर के पास उस पेपर को भिजवा देती है। तो वो उसको कहता है कि स्नेहा को ही कहो, वही लेकर आएगी मेरे पास। तो वो जाता है, तो वो कहता है मैम, मैनेजर सर ने कहा है कि आप ही को ही बुलाया है, आप ही इस पेपर को लेकर जाइए, उन्होंने ऐसा कहा है। तो वो जाती है मैनेजर के पास, तो वो कहती है कि सर आपने मुझे बुलाया। तो कहता है स्नेहा, तुम अपने काम से मतलब क्यों नहीं रखती, तुम प्यून को इतना सर पे चढ़ा रही हो, कोई भी बात होती है तो करण करण करण, तुमने करण को इतना सर पे चढ़ा रखा है, उसका काम प्यून का है तो उसे प्यून का ही काम करने दो, तुम उसे ज़्यादा सर पर मत चढ़ाओ, और जो तुम्हारा काम है तुम अपना काम करो। तो कहती है सर काम इतना ज़्यादा होता है कि मेरे अकेले के बस की नहीं होता, तो इसलिए मुझे थोड़ी छोटी बात पर करण की हेल्प लेनी ही पड़ती है, और वो मेरी हेल्प करता भी है। तो वो कहता है कि तुमसे जितना होता है तुम वही काम करो, अगर तुम्हारे बस की नहीं है तो तुम मत करो, जितना तुमसे होता है तुम वही करो, ज़्यादा हाथ पैर मत मारो। तो वो ये कहता है, ये कहकर वो चली जाती है। वो अपने काउंटर पर आ जाती है। काउंटर पर आने के बाद में कुछ सोचती है, थोड़ी उदास हो जाती है। फिर करण काम करना मतलब करण से अपना काम करवाना बंद कर देती है, क्योंकि मैनेजर को बुरा लगता है, सभी लोगों को बुरा लगता है। तो वो काम करवाना बंद कर देती है। धीरे धीरे उसे बहुत दिक्कत होने लग जाती है, क्योंकि अपने घर पे खाना भी बनाना होता है, उसे सारे ही काम करने पड़ते हैं। करण उसकी थोड़ी बहुत हेल्प कर देता था तो उसे थोड़ा ईजी हो जाता था, लेकिन ऐसा करने से करण ने उसका काम करना बंद कर दिया। अब वो एक दिन करण से कहती है कि करण, मेरे को घर पे भी काम करना पड़ता है और फिर मैं आगे की पढ़ाई भी कर रही हूँ, तो मुझे बहुत दिक्कत हो जाती है। क्या तुम ऐसी कोई लड़की बता सकते हो जो मेरे घर पर ही थोड़ी हेल्प कर दे, खाना बनाने में या घर का काम करने में, तो मैं अपनी पढ़ाई तो कर पाऊँगी आराम से। तो वो कहता है ठीक है मैम, मैं किसी लड़की से बात करता हूँ। तो अपनी घर पर जाकर अपनी माँ से बात करता है। माँ से बात करता है कि माँ स्नेहा मैम को कोई लड़की चाहिए जो उनकी हेल्प कर सके घर पे, क्योंकि उन्हें आगे की पढ़ाई करनी है। तो उसकी माँ कहती है कि किसी और को क्यों बेटा, मैं ही उसकी हेल्प कर देती हूँ, वो भी तो मेरी बेटी जैसी है।
तो कोई और तो नहीं, 2-3 महीने तक, जब तक उसके एग्ज़ाम होते हैं, तो उसकी माँ है उसकी हेल्प कर देती है 2-3 महीने तक, और बिना किसी पैसे लिए दिए, कोई पैसा नहीं लेते, वो उसकी हेल्प कर देती है। बल्कि वो क्या, उसका पूरा परिवार है, उसकी बहन, उसकी माँ, करण, सब उसकी हेल्प करते हैं, क्योंकि उसका परिवार तो बहुत दूर होता है, उसके माँ बाप, स्नेहा का घर बहुत दूर होता है। और जब भी वो संडे को, हफ्ते में एक दिन छुट्टी वाले दिन संडे को अपने घर जाया करती थी, तो करण की माँ उसको कुछ ना कुछ बनाकर ज़रूर दिया करती थी कि लो बेटा, अपने घर पर जाकर ये मम्मी पापा को खिलाना। वो भी जब अपने घर से आती थी तो वो भी कुछ ना कुछ ज़रूर लेके आती थी करण की फैमिली के लिए। मतलब दोनों में अच्छे खासे बॉन्डिंग हो गई थी, खूब अच्छी एक दूसरे से। तो एक दिन लेटर आता है कि स्नेहा की पोस्टिंग कहीं और कर दी गई है। तो ये बात सुन के सब बहुत गुमसुम हो जाते हैं, सबको अच्छा नहीं लगता, क्योंकि स्नेहा काफ़ी अच्छी लड़की थी और इधर से करण की फैमिली और करण भी। लेकिन क्या कर सकते हैं, सरकारी कर्मचारी थी तो उसे जाना भी पड़ता। तो इसलिए क्या नाम, संडे का दिन था, सारा गाड़ी में सामान उसका रखा जा रहा था, फ्रिज, एसी, सोफ़ा, सब कुछ रखा जा रहा था गाड़ी में। अब करण और करण की माँ भी यहाँ थे, वही सब देख रहे थे, तो रखा जा रहा था। स्नेहा भी थोड़ी सैड थी, क्योंकि इतने साल, जब से 2 साल से वो काम कर रही थी, तो 2 साल से करण और करण की फैमिली ही उसकी हेल्प कर रहे थे, तो उसके आसानी से 2 साल निकल गए। तो इधर करण भी थोड़ा सा, और करण की माँ और बहन भी थोड़े से निराश थे। तो वो जाते वक्त करण को बाय बोलती है, उसकी मम्मी वगैरह को बाय बोलती है। तो करण से बोलती है कि करण, बहुत कम टाइम मिला तुम्हारे साथ काम करने का, लेकिन जितना भी टाइम मिला तुम्हारी वजह से ये 2 साल कब निकल गए पता नहीं चला। काश भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि 10-20 साल और मिल जाते काम करने को, साथ में रहने को, तो बहुत अच्छा रहता। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, क्योंकि जो भगवान को मंजूर होता है वही होता है। बात करते करते दोनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, वो चली जाती है, वहाँ से चली जाती है। फिर 2-3 महीने ऐसे ही निकल जाते हैं, फ़ोन पर बात होती है इन लोगों की। लेकिन फिर उसकी शादी तय वो एग्ज़ाम जो दिया था, उसने आगे की पढ़ाई कर रही थी, उसमें वो पास भी हो जाती है, वो बैंक में मैनेजर की पोस्ट पर आ जाती है। तो एक दिन फ़ोन आता है कि स्नेहा की शादी तय हो गई है, शादी का कार्ड भी आता है, बैंक में सारे स्टाफ को आता है उसका कार्ड, उसकी शादी में सब जाते हैं। करण भी जाता है अपनी बहन के साथ उसकी स्नेहा की शादी में, वहाँ जाता है, शादी अच्छे से निपट जाती है, अपने घर आ जाते हैं। तो शादी के 3-4 महीने बाद स्नेहा फ़ोन करती है करण की बहन के नंबर पर। करण की बहन नेहा को फ़ोन करती है कि नेहा, मुझे आंटी से बात करनी है। तो वो बात करवाती है, वो कहती है, आंटी नमस्ते, कैसी हो आप? तो वो कहती है, हम बहुत अच्छे हैं बेटा, तेरी बहुत याद आती है। तो वो कहती है, आंटी मुझे भी आप लोगों की बहुत याद आती है, मेरा आपसे मिलने का बहुत मन कर रहा है, तो प्लीज़ आप मुझसे आकर मिलिए, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, आपसे बातें करने का बहुत मन कर रहा है। तो वो कहती है, बता बेटा, मैं कब आऊँ तेरे से मिलने के लिए, मेरा मन करे तो मैं अभी आ जाऊँ, अगर मेरा बस चले तो वो। तो कहती है, ठीक है आंटी, आप संडे को मेरे घर पर आ जाना मेरे से मिलने के लिए। तो कहती है, ठीक है बेटा। तो संडे होता है, करण, करण की बहन और उसकी माँ, तीनों उससे मिलने उसके ससुराल जाते हैं, उसके घर पर। वो जैसे ही उसके घर पर जाते हैं, तो वहाँ बहुत भीड़ होती है, बहुत भीड़ भाड़ होती है। वो लोग अंदर जाते हैं, सब बैठे होते हैं, स्नेहा भी खड़ी होती है, उसके स्नेहा के मम्मी पापा भी होते हैं, और उसके ससुराल वाले भी होते हैं, सब होते हैं। तो सब एक दूसरे को देखने लगते हैं। करण बैठता है जाके वहाँ, तो स्नेहा कहती है, करण, आज तक मैंने जो भी काम किया, तुम बताओ, क्या मुझे कभी किसी ने गलत कहा? तो वो कहता है कि नहीं मैम, आप तो इतनी अच्छी हैं, आपको कभी कोई गलत बोल ही नहीं सकता, क्योंकि आपने कभी कुछ गलत किया ही नहीं है। तो वो कहती है, तो करण, ये सब जितने भी लोग हैं यहाँ मुझे गलत क्यों बोल रहे हैं? ये सब मुझे बोलते हैं मैं गलत हूँ, मैं सही नहीं हूँ, ये ऐसा क्यों बोलते हैं? तो वो कहता है कि ऐसा क्यों बोलते हैं मैम, आप बताओ, आपने ऐसा क्या किया है जो आप। कहती है, यही तो मैं जानना चाहती हूँ, मेरी शादी हुई जिस लड़के के साथ, वो शराब पीकर मुझसे बातें करता था, मेरे पास आता था शराब पीकर,
2-3 दिन वो अच्छे से रहा था मेरे साथ, उसके बाद उसने मेरे साथ मारपीट करना शुरू कर दिया। मारपीट करना शुरू कर दिया तो अब बताओ क्या मैं उसके साथ रहूं ज़िंदगी भर? मैं उसको छोड़कर अपने घर आ गई। अब आप ही बताओ, तुम ही बताओ करण, क्या मैंने गलत किया? क्या मैं सारी ज़िंदगी उसके साथ रहती? तो वो कहता कि मैम, अब मैं एक बात कहूँ, ये आपके माँ बाप हैं तो इनको तो बुरा लगेगा ही कि हम मेरी बेटी का घर बिगड़ गया, हमने शादी करी थी अपनी बेटी की, मेरी बेटी का घर बिगड़ रहा है, तो इन्हें तो बुरा लगेगा ही। लेकिन अगर मैं आपकी तरफ से सोचूं तो आपने बहुत अच्छा किया। पूरी ज़िंदगी ऐसे रिश्ते में घुट घुट कर जीने से अच्छा है कि आप उससे अलग हो जाओ। और फिर मैम, आप तो इतनी अच्छी हैं तो आपको कोई भी लड़का मिल जाएगा, आपसे शादी करने को कौन मना करेगा। अच्छा किया जो आपने छोड़ दिया, क्योंकि आप तो कहीं भी कुछ भी कर सकती है। आप क्योंकि अच्छी हैं, इतनी सुंदर हैं और आप इतनी मेहनती हैं, आपकी इतनी अच्छी नौकरी है, तो आपको तो कोई भी लड़का मिल जाएगा, शादी करने के लिए तुरंत तैयार हो जाएगा। तो वो कहती है तो ये सब मुझे गलत क्यों बोलते हैं? फिर वो कहती है ठीक है करण, अगर मुझे कोई भी लड़का मिल जाएगा तो क्या तुम मुझसे शादी करोगे? तो करण ये सुनकर एकदम चुप हो जाता है। तो करण कहता है कि नहीं नहीं मैम, मैं आपसे शादी कैसे कर सकता हूँ, मैं तो, आप मेरी बॉस हैं, मैंने तो कभी आपको इस नज़र से नहीं देखा, बहुत सी बातें बोलता है। तो वो कहती है, तो वो करण की मम्मी के पास जाती है कि आंटी जी, क्या आप अपने बेटे की शादी मेरे साथ करवा सकती हैं? तो वो उसे अपने गले लगा लेती है और कहती है कि बेटा, मेरा नसीब बहुत ही अच्छा होगा जो तू मुझे मिली है, मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान होगा ये अगर तू मेरे बेटे से शादी करेगी तो। ऐसे उसकी बहन भी आ जाती है, उसके गले लग जाती है और वो रोने लगते हैं तीनों। लेकिन वो कहती है कि करण ने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है। फिर करण भी बोलता है, करण आता है, करण बोलता है कि मैडम, अगर आप मुझसे शादी करती हैं तो ये मेरे ऊपर सबसे बड़ा एहसान होगा और मैं ज़िंदगी भर इसका कर्ज नहीं उतार पाऊंगा। ऐसा बोलता है। तो फिर उसके घर वाले भी मान जाते हैं, स्नेहा के घर वाले भी मान जाते हैं और इधर ये लोग भी राजी हो जाते हैं। सब बहुत खुश होते हैं, वहाँ जितने भी लोग होते हैं सब बहुत खुश होते हैं और स्नेहा की शादी करण के साथ कर देते हैं हंस राजी खुशी। अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करना, मैं आगे बनाऊंगी आगे स्टोरी। ओके, जब तक के लिए बाय बाय।